हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे या जिन स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे वो है साउथ इंडियन बैंक का। नाउ रिसेंटली मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए इसके ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है, आपको प्राइस मूवमेंट दिखेगा ऊपर के तरफ, और जिस तरीके का सपोर्ट लिया है और जहाँ से ये टर्न अराउंड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि लेवल्स क्या है और आगे जो हमारे पास ट्रेंड है वो किस तरीके का हो सकता है, राइट। तो अगर आप साउथ इंडियन बैंक का ये चार्ट देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट है, और लॉन्ग टर्म चार्ट में बात जो सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेंड जल्दी बिगड़ते भी नहीं है और जल्दी बनते भी नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे आपके 3 लॉन्ग टर्म के सपोर्ट लेवल्स थे। एक था 3.93, फिर 4.83 और 6.21। अभी 6.21 के ऊपर है। सो यहाँ पे हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, तो हम कम से कम ये बोल सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यू करता है 6.21 के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ऊपर के तरफ जो प्रीवियस लेवल है वो कम से कम आपको दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपके प्रीवियस हाइज जो बनाए हैं पिछले कुछ सालों में या इससे पहले, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, ये है कि आप जो यहाँ पे टारगेट्स देख रहे हैं वो यहाँ पे 13, 14.84 और उसके बाद 18.25, और उसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो 27, 27.18 और 31 तक। तो ये कुछ लेवल्स है जो हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे और एक लेवल है, शायद मिस हो गया थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है। सो ये हम देख रहे हैं 34.42 तक ये जा सकता है ना। इसके ऊपर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड मूव है। यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं 2006 के बाद से अगर देखेंगे स्पेसिफिकली, ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है एक रेंज में मूव कर रहा है। तो जब इतना बड़ा रेंज हो और इतना पुराना रेंज हो, तो रेंज के बाहर जाना लॉजिकल नहीं है। तो इसीलिए हम जो नीचे की तरफ देख रहे हैं और जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो लिमिटेड है, लेकिन जिस टाइप का प्राइस मूवमेंट आ रहा है यहाँ पे वो बहुत पॉजिटिव है। और आने वाले महीनों या सालों में अगर मार्केट और सुधरता है, जिस तरीके के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो आपको प्राइस एक्शन में भी वो चीज़ दिखेगा। नाउ जो अगला स्टॉक है यहाँ पे वो है हमारा नेशनल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नाउ जिस तरीके का गवर्नमेंट कंपनीज में एक्शन है, ये स्टॉक जो है आपको देखने मिलेगा किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पे बात यह है कि ये ट्रेंड जो है रेंज बाउंड है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि आपको अगर स्विंग में भी मिल रहा है और जिस तरीके का मोमेंटम है इन टाइप की कंपनीज में, स्पेसिफिकली ये गवर्नमेंट पीएसयू है, सो जिस टाइप का यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ पे रेंज के अंदर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे सकता है। सो ये रहा, ये रहा, और यहाँ पे देखिए ये और ये। सो ये कुछ लेवल्स हैं जो आपको देखने मिल सकता है। हम रेंज के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा। तो आपके जो 2 बड़े सपोर्ट लेवल्स हैं वो बता दूं, अभी ब्रेकआउट हुआ है 48 जो था रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर हुआ है, तो ये आपका 48.49 पहला सपोर्ट, और उसके बाद का सपोर्ट 27.5, और ऊपर के तरफ जो आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं वो होंगे 79, 96, यहाँ पे 113, और उसके बाद ये इसका प्रीवियस हाई 150 का जो 2009 का है, प्रोबेबली यहाँ तक रीटेस्ट हो सकता है।
ये भी वही केस है, क्योंकि ये देखिए 2003 से है, तो मतलब आज 18वां साल चल रहा है इस ट्रेंड का। तो इतना बड़ा जब ट्रेंड रेंज बाउंड हो तो हमें लेवल्स के बाहर नहीं जाना है, ना तो नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। हाँ, स्टॉक अगर खुद 150 के ऊपर ब्रेकआउट दिखाता है तब दूसरी बात है, लेकिन तब तक हम रेंज के अंदर ही रहेंगे और जो भी होगा रेंज के अंदर ही होगा, उसके बाहर नहीं। लेकिन फिर भी इसमें एक अच्छा खासा आपको स्विंग दिखेगा, और जिस तरीके से ये बाउंस हो रहा है यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इसकी, राइट। नाउ इसके बाद जो हम कंपनी देखेंगे वो है एवरेडी इंडस्ट्रीज़। नाउ इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एवरेडी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, कई महीने पहले भी बनाया था। और ये जिस तरीके का मोमेंटम दिखा रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो सपोर्ट लेवल जो इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों है, और बहुत ही तगड़ा मोमेंटम है मैं बोलूँगा। क्योंकि अब देखिए ये जिस तरीके का ट्रेंड है यहाँ पे, मतलब मंथ ऑन मंथ गेन किया है। तो आपके दो बड़े जो सपोर्ट लेवल्स हैं 135 और 200 है, और ऊपर के तरफ ये जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमारे पास दो टारगेट है फिलहाल, ठीक है। तो जो टारगेट्स हैं वो आपका पहला टारगेट है 374 का, और उसके बाद दूसरा है 473 का। ना वो 473 के ऊपर हम फिलहाल नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 474 के ऊपर जब स्टॉक ब्रेकआउट दिखाएगा तब उसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि स्टॉक जो है यहाँ पे 474 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, 474 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, इन दैट केस जो हमें यहाँ पे टारगेट देखने मिल सकता है वो होगा अराउंड 660 का, ठीक है। कंडीशनल है ये, लेकिन मोमेंटम जिस तरीके का है कोई बड़ी बात नहीं है कि चले जाए तो उसके लिए, लेकिन ये दोनों लेवल क्रॉस होना ज़रूरी है। और 474 के ऊपर जब सस्टेन होगा तब हम बोल सकते हैं कि इस टाइप का यहाँ पे आपको आने वाले महीनों या सालों में टारगेट दिख सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है यहाँ पे, आप देखिए इसके जो प्रीवियस मूव्स देखेंगे नीचे से ऊपर तक, ये 1200% का है। उसके बाद ये जो मूव है सीधा 1.5 साल में ये 2300% का है, और उस हिसाब से अगर मैं ये करेंट मूव को मेजर करूं तो अभी 800% ही हुआ। तो 1800% मतलब 1200% भी कम से कम ये 473 तक तो जाएगा ही जाएगा। अगर उसके ऊपर गया तो फिर 600 तक यहाँ पे जा सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।